देख रहे हैं थोड़ी भी बारिश मिलने से ही तोरई जो है वो किस तरह से हमारी जो है वो आनी शुरू हो गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम तोरई और गलकी के पौधे के सामने खड़े हुए हैं। ये तोरई और गलकी के जो पौधे हैं हमारे, ये गर्मी से ही लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ हमने जैसे ये नए पौधे भी लगा दिए हैं। हमने पुराने पौधों को नहीं फेंका था क्योंकि उसमें जो फल है हमारे एक एक दो दो आ रहे थे, और नए पौधे जो हमने लगाए हैं अभी उनमें हमारे जो हैं वो जस्ट थोड़े फूल आना शुरू हुए हैं। लेकिन आज हम उसके पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि जो तोरई है और गलकी है, नेनुआ जिसको बोलते हैं, गलगला बोलते हैं, ये सब चीज़ें क्या है ना कि बारिश में जैसे इनको थोड़ी भी बारिश मिलेगी तो इनके जो फल हैं वो सूखते नहीं हैं, वो बहुत अच्छे से तैयार होना शुरू हो जाते हैं। तोरई है, नेनुआ है, ये सारी चीज़ों में जैसे ही फल आने शुरू होंगे और फल मक्खियों का भी आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि कई बार जो तोरई के पत्ते हैं वो आपको कई बार जो है वो सफ़ेद जो है वो होने लगेंगे। सफ़ेद होने की वजह से उनमें क्या होता है, हम सोचते हैं सफ़ेद हो रहे हैं तो हम उसमें कीड़ा देखते हैं, लेकिन जो उसके कीट हैं वो नज़र नहीं आते हैं। लेकिन वो जो सफ़ेद हो जाते हैं वो एक तरह का कीट ही है जो तोरई के पौधों में लगता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये नहीं देखना है कि जब हमारे कीट लगेंगे तब हम उसमें दवाई जो है वो डालेंगे। नहीं, आपको क्या करना है, जैसे ही तोरई के पौधे काफ़ी देखिए जिस तरह से ये घने हो गए हैं, और देखिए बारिश तो आनी है। जब बारिश आएगी तो क्या होगा कि यहाँ हमें घुसना क्या, ये इतना ज़्यादा घना हो जाएगा कि हमको दवाई डालना, कीटनाशक जो भी हम डालते हैं वो डालने से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले ही हमें जब इसमें कीट नहीं लगे हैं, इसके पत्ते आप देख रहे हैं पूरे स्वस्थ हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं जगह जगह पर हमारी जो है कुछ तोरइयाँ जो है वो लगी हुई हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि आप जो हैं इसमें कीटनाशक जो भी आप डालते हैं वो डालिए। लेकिन मैं जो डालती हूँ वो मैं आपको अभी बताऊँगी। हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, और सपना जी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा है कि मेरी तोरई और जो करेले हैं वो पीले होके सूख जा रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। गलकी देखिए बहुत आराम से हो जाती है गर्मियों में, लेकिन जो तोरई है वो बहुत ज़्यादा आराम से नहीं होती है। गलकी को थोड़ी भी बारिश मिलेगी और अगर आप उसमें खाद डालेंगे तो आप देख रहे हैं कि गलकी जो है वो बहुत अच्छी तैयार होगी। लेकिन जो तोरई है, आपकी तोरई को हल्की ठंडक रात के टाइम पे चाहिए। एक ठंडक कैसी, जो वाकई वातावरण में ठंडक होती है, उस तरह का अगर क्लाइमेट रहेगा तो तोरई जो है वो बहुत अच्छी होती है। और सेम चीज़ है करेलों के साथ में, बहुत ज़्यादा गर्मी तोरई और करेले जो है वो नहीं सह पाते हैं। आप जिस तरह से देख रहे हैं हमारे भी करेले, इन्होंने 2 या 3 फल देने के बाद में जितने भी फल आ रहे हैं बहुत छोटे फल हैं। ये देखिए, हालांकि ये तो देसी करेले हैं, लेकिन फिर भी दूसरे और भी हमने जो करेले लगाए हैं उनमें बहुत छोटे छोटे करेले आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं इस तरह से पीले हो जा रहे हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि बारिश आने वाली है या आपके तरफ आ गई है, उसके पहले आप क्या करिए, तोरई में तो एक अच्छा सा छिड़काव कर दीजिए। और छिड़काव किस चीज़ का करना है वो हम आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो हमारी गलकी है वो किस तरह से अंदर अंदर जो है वो फली हुई हैं। ये जो गलकी है इसमें हमने कोई भी ऐसा खाद नहीं डाला है। जब भी हम आपको खाद का वीडियो बताते हैं, आप ये कहिए जिस दिन हम खाद डालते हैं उसी दिन आपको खाद का वीडियो ज़रूर देते हैं। आप लोग भी इस तरह से खाद डालिए जिससे कि ये जो गलकी हैं आपकी काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाए। ये देखिए इस तरह से, तो जैसे गलकी हो रही है इसी तरह से हल्की ठंडक पड़ने पर आपके यहाँ तोरइयाँ भी जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। हमारे इन पौधों में
तोरई और गलकी दोनों के पौधे जो हैं वो बिल्कुल मिले हुए हैं और दोनों एक में आपस में मिल गए हैं और अब हम इन्हें अलग नहीं करेंगे, दोनों साथ में ही फलते रहेंगे क्योंकि लगभग दोनों का छिड़काव एक समान ही है। एक सवाल हमारे पास आया था कि हमें खेड़ा साग के बारे में बताइए। तो देखिए, खेड़ा साग जो है जितना मैं जानती हूँ उसको 2-3 नामों से जाना जाता है। खेड़ा साग ज़्यादातर गर्मियों में लगाई जाती है और वो तेज जब बारिश का मौसम आता है तो वो साग बहुत अच्छी तैयार होती है। कारण जब बारिश होती है तो उसमें क्या होता है कि पालक है, मेथी है, ये सब सागे जो हैं वो तेज बारिश में नहीं रुकती है और यही वजह है कि हम ज़्यादातर खेड़ा साग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें बारिश सहने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। खेड़ा साग को ज़्यादातर एमपी में, छत्तीसगढ़ कहिए या एमपी कहिए, वहाँ पर जड़ी साग के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर वहाँ के लोकल लोग उसे जड़ी साग बोला करते हैं और वहाँ वो जो जड़ी साग है वो 2 तरह की होती है। एक तो बिल्कुल ग्रीन डाल होती हैं और एक के डालों में जो होता है हल्का ब्राउनिश होता है। वो एक्चुअली हमारे यहाँ की फसल है। जैसे आप देख रहे हैं ये साग की हरी डाल है, ये भी आपकी जो है वो खेड़ा साग कहलाती है। इधर देख रहे हैं दूसरा पौधा मेरा ये है, ये भी है हमारा खेड़ा साग जिसको हम जड़ी साग बोलते हैं, जिसको हम डाठा साग बोलते हैं। यहाँ पर डाठा साग के नाम से ये जानी जाती है, कई जगह खेड़ा साग और इसी को बोला जाता है जड़ी साग। ये जो होती है चौलाई साग से थोड़ी अलग होती है। चौलाई साग के जो पत्ते होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और चौलाई साग कितनी भी बड़ी हो जाएगी, उसमें फल भी आ जाएंगे तब भी उसके पत्ते छोटे रहेंगे और उसकी ये जो स्टेम होगी, ये जो डाल, ये कभी भी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होगी। सिर्फ जड़ी साग, डांठा साग, इन्हीं की खासियत होती है कि इनकी जो जड़ी होती हैं वो बहुत मोटी होती है। हम आपको वो भी खेड़ा साग दिखाते हैं जो यहाँ डाठा साग के नाम से जाना जाता है और जिसका जो स्टेम होता है वो ब्राउन पार्ट होता है। जैसे हमारे यहाँ पर ये साग जो है इसे डाठा साग बोला जाता है। हमने इसके पत्तों की हार्वेस्टिंग काफ़ी टाइम किया है और अब हम इसकी जो है वो डालों को तैयार कर रहे हैं। इसकी डालें ज़्यादातर बारिश में काफ़ी अच्छी होती है और इनके डालों को ही खाया जाता है। अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे कई जगह में मसूर की दाल के साथ बनाया जाता है, हमारे यहाँ ज़्यादातर इसको इधर साइड में झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, इधर ज़्यादातर लोग इसको आलू के साथ में इसे बनाते हैं। तो देखिए, खेड़ा साग, जड़ी साग और डांठा साग ये लगभग तीनों एक ही है और हमने इसे आपको बिल्कुल सामने से दिखा दिया है। और हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि चौलाई साग और खेड़ा साग में दोनों में फ़र्क है। उसके पत्ते छोटे होते हैं, इसके पत्ते जो हैं वो बड़े होते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ से इसकी हमेशा हार्वेस्टिंग करी है और यहाँ से करने के बाद में ये देखिए दूसरी डालें जो है हमारी वो इसी तरह से निकलती रहती हैं और ये देखिए इस तरह से। तो मैं क्या करती हूँ, और देखिए इसका पौधा कितना सॉलिड हुआ है, ये देखिए इसका तना। तो इस तरह से ये जो है ये डाठा साग जो है वो तैयार होती है। डाठा साग का मतलब ही है कि इनकी डाँठों को खाना, डाँठों को खाना यानी स्टेम को खाना। जो जड़ी साग होती है उनको ज़्यादातर जड़ों से ही निकाला जाता है और जड़ों से निकालने के बाद जो आपकी खेड़ा साग है उसकी खासियत होती है कि ये जड़ों को पूरी मिट्टी को हटा दिया जाता है और उसका जो खाने का जो तरीका होता है वो जड़ से ही, जड़ों को साफ़ करके ही और पूरा इसको खाया जाता है। तो ये है आपकी खेड़ा साग और ये है आपकी डांठा साग। दोनों सेम चीज़ है, दोनों चौलाई से डिफरेंट है। चौलाई छोटी होती है, खेड़ा साग, जड़ी साग के पत्ते थोड़े बड़े होते हैं। और एक चीज़ और ये बताना भी चाहेंगे, एक राजगिरा की भी साग होती है लेकिन वो भी अलग होती है,
ये भी अलग होती है। मतलब सागों में आपको दिखेगी लगभग ये सारे पत्ते एक समान, लेकिन सभी का टेस्ट और सबके जो स्टेम्स होते हैं थोड़े बहुत जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कंचन जी, आपने कहा था हमसे कि आप हमें खेड़ा साग को बिल्कुल सामने से बताइए, खेड़ा साग को आप बिल्कुल हमें दिखाइए कि कैसी होती है। तो हम आपको बोलना चाहेंगे कि खेड़ा साग ऐसी होती है जिसको जड़ी साग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे डाठा साग के भी नाम से जाना जाता है। तोरई, गलकी, नेनुआ जो कहिए, अलग अलग भाषा में इसको बोला जाता है। हमने जब भी उसका छिड़काव किया उसका वीडियो हमने आप लोग को दिया था, लेकिन फिर से हम आपको एक बार फिर बताना चाह रहे हैं उस छिड़काव के बारे में। लेकिन हम आपको ये भी बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से आप ये तोरइयाँ देख रहे हैं, आप देखने से लग रहा होगा कि ये तोरई जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है और ये ख़राब हो गई है। नहीं, ये तोरई जो हमने आपको खाद बताई है वो खाद आप इसमें डालिए। आपके घर की तोरई कहिए या गलकी कहिए, नेनुआ कहिए, गलगले कहिए, जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हैं, इनका साइज जो है वो बहुत जल्दी बहुत अच्छा और बड़ा होगा, यहाँ तक कि और दूसरी सब्जियों का भी। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो हम आपको खाद बताते हैं वो आप ज़रूर डालिए। और अब हम आपको छिड़काव बता रहे हैं कि आपको छिड़काव किस चीज़ का इसमें करना है। देख रहे हैं यह है हमारी हल्दी। 1 चम्मच हल्दी को आप 1 लीटर पानी में, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास 2 लीटर का है, ये हमने इसमें 1 लीटर जो है वो पानी ले लिया है। इसमें हम 1 चम्मच हल्दी को मिला लेंगे। अगर आपके पास हल्दी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाती है तो हम आपको ये बता रहे हैं, आपको डरना नहीं है, क्योंकि हल्दी से कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है, तो हमें क्या करना है, उसी के तहत काम करना है कि अगर जब हमारा 1 चम्मच में हो जाता है तो हम इसमें 2 से 3 चम्मच देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको हम ये भी बता रहे हैं 1 चम्मच जो है वो आपके कितने प्लांट्स के लिए होंगे। आप हमारे ये प्लांट्स देख लीजिए और ध्यान से ये देखें, आपको हम ये प्लांट्स दिखा रहे हैं, बस यही है हमारे पास तोरई के और गलकी के प्लांट्स हमारे पास इतने ही हैं। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ इतने प्लांट्स में इतनी सब्जी हमारी निकली है, जबकि 3 से 4 दिन पहले हमने इसकी एक बार हार्वेस्टिंग और भी करी है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, इस तरह से आप छिड़काव इसमें जो है वो ज़रूर करिए। तो इस तरह से आप पूरे अपने तोरइयों में छिड़काव जो है वो हल्दी का कर लीजिए। हल्दी का छिड़काव करने से आपके इसमें कीट जो है वो नहीं लगेंगे। नहीं तो आप जैसे ही तोरइयाँ आनी शुरू होगी और बारिश के वजह से इसमें जो है वो कीट लगने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने इसमें किस तरह से हल्दी का पानी पूरी तरह से डाला। देखिए जिस तरह से देख रहे हैं आप, पूरे पत्तों से देखिए पानी जो है वो गिर रहा है। और अगर इसके जड़ों में पानी जाता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जड़ों में थोड़ा पानी जाता है, बिल्कुल हल्दी का पानी जो है वो जाने दीजिए। हल्दी का छिड़काव करिए, गोबर और खली की खाद डालिए और आपके जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। और जिस तरह से आगे आने वाला समय जो है वो तोरइयों का भी है, जिसे झिंगी बोला जाता है, जिसके ऊपर में लाइनिंग होती है, तो हम ये कह रहे हैं उनके ऊपर में भी आप हल्दी का छिड़काव जो है वो ज़रूर करिए। तो जैसे कि आपने देखा कि जिस तरह से हमने आपको खेड़ा साग के बारे में दोनों तरह की साग हमने आपको बताई है जो दोनों जगह में पाई जाती है। और तोरई के जो गलकी हमने इस समय निकाली, सेम तोरई भी इसी तरह से आपकी निकलेगी। थोड़ा सा मौसम को ठंडा और हल्का होने दीजिए। आशा करती हूँ आपको आज का हमारा वीडियो ये ज़रूर पसंद आएगा। और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप तक हमारे नए नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।